Hello guys, this is Manish Goyal. Welcomes all of you to my YouTube channel. Today we are going to discuss in indefinite integrals, integration by substitutions. तो जो definite integrals, indefinite integrals में पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसको मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आपके पास अगर इंटीग्रल्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है 10 to the power mx into sec की पावर 2nx और cot की पावर mx into cosec की पावर 2nx dx, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दूं कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे tan और sec की बात करें तो tan और sec में हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं वो हमारी sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये जो दो आइडेंटिटी हैं इस फॉर्म में काम करेंगी। मैं बहुत आराम से लेके चल रहा हूं, इस चीज को बड़े ध्यान से समझें। राइट बच्चों, तो ये दो फॉर्मेट आपके आज इस वीडियो के हैं जो कि आप देख लें, फॉर्मूलेस को समझ लें और यहां पे क्वेश्चंस को देख लें। आप सभी को मालूम है कि अगर आप tan x को लेट करते हो t तो आपका sec की पावर 2nx हट जाएगा। फिर से समझ ले मेरी बात को, यहां पे cot की पावर m और tan की पावर m है, यहाँ पे sec की पावर 2n और cosec की पावर 2n है। तो मैं अगर tan x को लेट करता हूँ t तो tan x का डेरिवेटिव सब लोग जानते हैं sec स्क्वायर, और cot x को लेट करता हूँ t तो उसका डेरिवेटिव सब लोग जानते हैं माइनस का cosec स्क्वायर। तो ये आज का पहला टॉपिक इस वीडियो का, और जहां पर m और n दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर की बहुत बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैं अगर आपसे पहला एग्जांपल आज का लिखूं तो देखिए आज का जो पहला एग्जांपल हमारे पास है वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक टू द पावर 4x dx। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके पास है, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से देखिए आपको कि आपको लेट करना है tan x को कितना t, तो tan x का डेरिवेटिव सभी बच्चों को पता sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहां हम इस क्वेश्चन को tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक की पावर 4x को sec स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। और अगली स्टेप में मैंने क्या किया, यहां मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाई दे रहा हूं, लेकिन एक स्टेप हमको स्किप करनी है। तो यहां इसको हम sec स्क्वायर एक्स और इस sec स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब बात सभी को समझ में आ रही होगी कि सब्स्टिट्यूशन लगना है। आपने tan x को लेट किया है t, तो tan x को लेट करते ही t आपका जो पार्ट रिमूव हो रहा है वो कितना रिमूव हो रहा है, आपका sec स्क्वायर एक्स dx रिमूव हो जाएगा। और इस sec स्क्वायर एक्स dx को हम सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dt, और यहाँ आपका ये कितना हो गया t स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर। राइट, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी ऑब्टेन t स्क्वायर t टू द पावर 4 dt। नाउ t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा इट विल बी व्हाट, t क्यूब बाय 3 प्लस t की पावर 4 का t की पावर 5/5 प्लस c, और वापस से t की जो वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो t आपने किसको लेट किया है, tan x को, तो बच्चों ये हो गया आपका tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस 10 रेज टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। तो यहां वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को ठीक से समझ लें और देख लें। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से करने की कोशिश करें। राइट स्टूडेंट्स, तो ये पहला एग्जांपल आपका tan sec के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन आज के इस वीडियो का आपको जो क्वेश्चंस देखने हैं, तो यहां आपको जो क्वेश्चन दिखाई देगा tan और sec की फॉर्म में, तो वो इस फॉर्मेट में होगा। सपोज करिए जैसे मैंने अगला एग्जांपल लिया आपका, एंड दैट इज sec की पावर 4x dx। तो सभी लोगों को मालूम है, सभी बच्चों को मालूम है कि sec की पावर 4x को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या कि हमने इसको sec स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा। अभी हम क्या करेंगे कि sec स्क्वायर एक्स और एक sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx लिख लेंगे। tan x को हमने लेट किया t, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से बच्चों कितना हुआ ये, तो ये sec स्क्वायर एक्स dx हटा, तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर dt। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी व्हाट, t प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस c, एंड वापस से t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना ना भूलें,
तो t कितना था हमारे पास, दैट इज 10x प्लस 1/3 10 क्यूब x प्लस c। राइट स्टूडेंट्स, तो 10x और sec x के जो फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन होंगे उसको इस तरीके से यूज करना है, और यहां पे जो 10 और sec में आइडेंटिटी यूज होनी है वो ये वाली यूज होनी है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके कोसेक और कॉट के और ले लेते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो भी आपका sec और tan से ही रिलेटेड है, बस वहां पे थोड़ा सा पावर का चेंजेस आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा जो कि कोसेक के ऊपर है, तो एक क्वेश्चन आप यहां से ले लें। तो सपोज करिए हमने क्वेश्चन लिखा cot स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक की पावर 4x dx। सभी को समझ में आ रहा होगा करना क्या है। तो cot स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे। सभी को मालूम है कि कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स dx। हमने लेट किया cot x को t, तो cot x का जो डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। यहां पे आपने इस कोसेक स्क्वायर एक्स को dx को सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिला कितना, माइनस dt, और ये कितना हुआ आपका t और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन पहले जैसा, ये हो गया आपका t प्लस टी रेस टू दी पावर, सॉरी ये हमारा क्या है t, तो ये t स्क्वायर हुआ, ये t स्क्वायर हुआ, ये t की पावर 4 dt। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट t क्यूब बाय 3 प्लस टी रेस टू दी पावर 5 बाई 5 एंड प्लस c। तो ये आपका आंसर कितना निकल कर आया, तो -1/3 t कितना cot क्यूब x, फिर वापस से -1/5 cot टू दी पावर 5x प्लस c। तो ये आपके क्वेश्चन sec और tan के मैंने आपको बता दिए हैं, cot और cosec का बता दिया है। अब हम tan और sec और cot और cosec में पावर को थोड़ा सा चेंज करेंगे और उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। राइट बच्चों, तो अगला जो फॉर्मेट वो भी इसी के ऊपर ही है। मैं आगे की कहानी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan क्यूब x और sec क्यूब x dx। देखें ध्यान से, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। यहां पे 10m पावर इवन चल रही थी sec में, आपने देख लिया, उस पावर को आपने चेंज कर लिया। सपोज करो हमारे पास sec की पावर 4 होती तो भी हम उसको sec की पावर 4 की, सॉरी sec की पावर 6 होती तो भी हम उसको ब्रेक कर सकते थे। लेकिन यहां पे कहानी थोड़ी सी चेंज है। मैं अगर 10x को लेट करता हूं t, तो यहां से sec स्क्वायर x हटेगा, एक sec x फिर भी बच जाएगा। तो यहां जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा सोच लें और समझ लें कि 10x को लेट करने में फायदा कि या sec x को लेट करने में फायदा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मैं अगर sec x को लेट करूं t, तो sec x का जो डेरिवेटिव है दैट इज sec x tan x। तो यहां से एक sec x tan x हट जाएगा और एक tan स्क्वायर x बचेगा, जिसको मैं sec के टर्म्स में ला सकता हूं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे करने से पहले समझ लें कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो हमने क्या किया कि इसको tan स्क्वायर x इंटू tan x इंटू sec x और इंटू sec स्क्वायर x dx लिखा। राइट बच्चों, अभी हमने क्या किया कि sec x को लेट किया t, तो जो sec x का डेरिवेटिव है दैट विल बी व्हाट, sec x tan x dx इज इक्वल्स टू dt। समझ में आ रहा होगा हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, हमने sec x tan x और dx को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे, t से। तो अभी हमारे पास जो आया वो sec x को कितना लिखा हमने, t लिखा। लेकिन एक काम कर लेते हैं हम कि इस वाले tan स्क्वायर x को हम क्या लेट कर सकते हैं, इस वाले tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं। तो दिस tan स्क्वायर x कैन बी रिटन एज, यहां से देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू sec x tan x, पूरा लिख देता हूं एक बार फिर से, इंटू sec स्क्वायर x dx। तो अगली स्टेप में जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी व्हाट,
टी स्क्वायर माइनस 1 ये पूरा टर्म, तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी। और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो अभी पहले ये आएगा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें कितना मिला, ये हमें ऑब्टेंड होगा टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। और वापस से टी की जगह हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 1 अपॉन 5 सेक की पावर कितना 5x माइनस 1 अपॉन 3 सेक की पावर 3x प्लस सी। देखें और समझें। राइट बच्चों, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग, और सारे के सारे जो क्वेश्चन आज के हैं वो tan sec और cot cosec। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द sin एंड cos, क्योंकि हमें पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन however sin x। तो आज का जो अगला टॉपिक sin x और cos x का होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपके एनसीईआरटी से हैं। अगला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेम टॉपिक 10 to the power 4x dx। यहां पे थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन आपको समझा ही चुका हूं कि करना क्या है, कि आइडेंटिटी कहीं ना कहीं घूम फिर के ये दोनों ही चलनी है। तो 10x को लेट करेंगे t तो sec स्क्वायर x आएगा। तो क्यों ना हम एक काम कर लें कि इसको हम tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx लिख लें। ये हमारा काम है, हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है और इस तरीके से करना है कि जो हम मेथड उसमें अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे tan स्क्वायर x हुआ, तो मैं इस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं यहां से, sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड tan स्क्वायर x dx। देख लीजिए ध्यान से, समझ में आ रहा होगा सब लोगों को ये। राइट तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहां जल्दबाजी ना करें, क्योंकि 10x को लेट करोगे t तो sec स्क्वायर x हटेगा, ये 1 अभी वापस से आपका एज इट इज है। तो हमने इसको क्या लिखा, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस ऑफ tan स्क्वायर x dx। तो अगर किसी को दिक्कत ना हो तो हम इस tan स्क्वायर x को यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। और अभी सभी को मालूम है कि मैं 10x को लेट करूंगा t, मैं 10x को लेट करूंगा t, तो आई विल गेट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा ये यहां से हटेगा, इट विल बी व्हाट, t स्क्वायर dt माइनस ऑफ sec स्क्वायर x dx और प्लस ऑफ dx। तो यहां t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। और मैंने t किसको लेट किया था, 10x को, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं उसको, 1 अपॉन 3 10 क्यूब x माइनस दिस। तो प्लीज गो थ्रू द सॉल्यूशन प्रॉपरली एंड ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और एनी रिफ्रेशर्स। तो 10 की पावर 4x के लिए मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरीके से आप cot की पावर 4x में कर सकते हैं। मैं एक और आपको एक बड़ा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, वो देखें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइडेंटिटीज को मैं यहां से रिमूव किए दे रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज cot रेज टू द पावर 6x, cot रेज टू द पावर 6x dx। अभी सभी को मालूम है करना क्या है, कि cot x को हम क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर x और वापस से cot की पावर 4x dx। राइट बच्चों, अब इसको हमने क्या लिखना है, cot स्क्वायर x, या तो हम इसको लिख लें cot स्क्वायर x को, हमारे पास जो आइडेंटिटी थी cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो cot स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cot टू द पावर 4x dx। जो भी मैंने क्वेश्चन कराया सेम वही क्वेश्चन है। तो ये यहां से क्या होगा, cosec स्क्वायर x
इंटू कॉट की पावर 4x dx। सभी को समझ में आ गया होगा कि मुझे करना क्या है, माइनस कितना बचा, कॉट की पावर 4x को मैं वापस से कॉट स्क्वायर एक्स dx लिख सकता हूं। बच्चों मेरी स्टेप समझ में आ रही होंगी मैं क्या करना चाह रहा हूं आगे। अब ये कॉट की पावर 4x dx आया, वापस से मैंने इसको क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx। अगली स्टेप में हम इसे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट की पावर 4x dx माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस, वापस से इस कॉट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूंगा, दैट विल बी व्हाट, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑफ dx। तो यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद अब आप चाहें तो अगली स्टेप में इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि आप कॉट एक्स को ऐड करेंगे टी तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो कुल मिला के यहां जो आंसर आने वाला है अब आपका, तो मैं आंसर यहां डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं कि इसका आंसर जो होगा दैट विल बी माइनस 1/5 कॉट रेज टू दी पावर 5x। यहां पे आपका माइनस आना था तो इट विल बी प्लस 1/3 कॉट रेज टू दी पावर 3x। यहां कितना आएगा आपका, कोसेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का एक्स प्लस सी। तो प्लीज गो थ्रू द आंसर। तो माइनस 1/5 कॉट की पावर 5x प्लस 1/3 कॉट की पावर 3x माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपके इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स कोसेक एक्स की फॉर्म वाले। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट इंटीग्रेशन की बात करेंगे इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो प्लीज वॉच फुल वीडियो एंड ऑल द टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन and I am sure, I am confident you will get the concept perfectly। तो अगला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, मैं हेडिंग लिखे देता हूं, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि m और n दोनों बिलोंग्स करेंगे आपके किसको, नेचुरल नंबर को। और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो मेरा मानना तो ये है कि आप यहां जो बुक में दिया हुआ है, जो भी आपके पास हेल्पिंग बुक है, आप उसको ना देखें कि कौन ऑड है कौन इवन है, थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाएं कि हम कर क्या सकते हैं इस क्वेश्चन में। हमें ये तो मालूम ही है कि कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है और किस तरीके से उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 4x dx। देखिए समझिए मेरी बात को ध्यान से, अगर मैंने यहां से साइन एक्स को लेट किया t, तो मैं अगर साइन एक्स को लेट करूंगा t तो यहां से कॉस x एक हटेगा, मेरे पास कॉस क्यूब x बच जाएगा, जिसको साइन एक्स में लाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट। तो बेटर क्या रहेगा कि मैं यहां कॉस एक्स को लेट करूं t, तो cos x को जब मैं लेट करूंगा t तो यहां से एक sin x हटेगा, एक sin स्क्वायर x बचेगा। तो उस sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, तो वो मैं लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को। तो ये हो गया sin x, sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस की पावर कितनी हो गई 4x dx। अब आपने यहां से लेट किया cos x को, कितना लेट किया t, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जिसको कि मैं वॉट साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वॉट माइनस का डी टी लिख सकता हूं। तो अभी सारे बच्चों को मालूम है कि करना क्या है, सॉरी यहां साइन एक्स कॉस है ये आपका। तो हमें करना क्या है, अगली जो स्टेप है हमारी वो साइन एक्स और डी एक्स को हम डी टी से रिप्लेस करेंगे। तो ये माइनस का डी टी हुआ और ये हुआ हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ टी रेस टू दी पावर 4। तो आप देख रहे हैं कुल मिला के एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके, टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 dx, जिसको हम इंटीग्रेट करके माइनस टी टू दी पावर 5/5 प्लस टी टू दी पावर 7/7 प्लस सी लिखेंगे और वापस से उसको टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 1/5 कॉस की पावर 5x
+1/7 cos की पावर 7x एंड प्लस c। तो ये साइन कॉस का पहला क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन लिए चलता हूं, तो यहां से समझ लें, देख लें और कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। राइट बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपको गिने चुने क्वेश्चंस करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चन। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही इंटीग्रेशन आपका स्ट्रांग होगा। अगर आप एक एक दो दो क्वेश्चन करके छोड़ देंगे तो आगे चल के आप ये सारे कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ट्राई टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर एंड मोर क्वेश्चन। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनमें क्वेश्चंस कम हैं, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस के लिए हेल्पिंग बुक्स रेफर करें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx। और मैं आप लोगों की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्सप्लेन करने के बाद इसको समझ लें और किसी भी अपनी क्वेरीज के लिए मेरे को इनबॉक्स करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस ला सकूं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो देखिए, फिर से मैंने आपको क्वेश्चन यहां पे दिया एक और, जो कि साइन और कॉस की फॉर्म में है, और m और n दोनों की दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब आप यहां समझ लें कि अगर आप एक sin x को ऐड करेंगे t, तो एक cos x हट जाएगा, यहां cos की पावर 4 बचेगा, जिसको मैं sin स्क्वायर के टर्म्स में इजीली ला सकता हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं cos x को ऐड करूं t और sin x हट जाए? तो cos x को ऐड करूंगा t, sin x तो हटेगा, लेकिन एक ही हटेगा, तो अगले sin x को हटाना आपके लिए डिफिकल्ट है। तो बेटर ये रहेगा हमको कि हम क्या करें, sin स्क्वायर x इंटू cos x, और cos की पावर 4 को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और dx लिख लेते हैं। यहां हमने क्या किया, sin x को लेट किया t, तो ये हो गया cos x dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। और यहां से हमने cos x dx को हटाया, तो ये कितना बचा, t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। और हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेंड किया, तो ये हुआ बच्चों 1 प्लस टी रेस टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। यहां इसको मल्टीप्लाई करने के बाद t स्क्वायर प्लस t की पावर 6 माइनस 2t की पावर 4 dt। अगली स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इट विल बी व्हाट, t रेस टू दी पावर 3/3 प्लस t टू दी पावर 7/7 t टू दी पावर 5/5 प्लस c, और t की वैल्यू को आप लोग खुद से रिप्लेस कर लेना। तो आपका आंसर समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर क्या होने जा रहा है, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस 2/5 साइन की पावर 5x/5 प्लस साइन की पावर 7x/7 प्लस c। तो यहां t को आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट बच्चों, इसके बाद अगले जो कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड कंप्लीट योर इंटीग्रेशन विथ फुल कॉन्फिडेंस विद मनीष गोयल सर। थैंक यू सो मच।